दोस्तों, बिजनेस कम्युनिकेशन की सीरीज में अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस किया था। प्रेजेंटेशन क्या होती है, उसकी नीड्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स, फीचर्स और उसकी डिज़ाइनिंग किस तरीके से की जाती है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है पुरानी वीडियोस में। देखना हो तो आपको सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो का टॉपिक है हमारा विजुअल एड्स और प्रेजेंटेशन। अब देखिए, कोई भी प्रेजेंटेशन देने के लिए हमको केवल ऐसा तो है नहीं कि किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है प्रेजेंटेशन देने के लिए, चाहे वो आपका प्रोजेक्टर हो, वाइट बोर्ड हो, जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, वो सभी विजुअल एड्स में आते हैं। लाइक जो भी विजुअल एड्स का मतलब, विजुअल का क्या मतलब होता है, दिखाना या फिर दृश्य दिखाना। लाइक केवल कोई भी अगर कस्टमर है आपका या फिर कोई भी आपका सामने जो ऑडियंस सुन रही है, वो आपकी बात को उतना अच्छे से मे भी नहीं सुन सकती है, लेकिन अगर आप उसको इमेजेस और वीडियोस के फॉर्म में कुछ अगर आप उसको चलता हुआ दिखाओगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो विजुअल एड्स इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इमेजेस, डायग्राम्स, डेटा ग्राफ्स, चार्ट्स सच एज पाई चार्ट्स एंड मूविंग images such as videos. Common technologies used to share visual aids include projector, presentation, ठीक है, एप्लीकेशंस एंड वाइट बोर्ड्स। जो भी ये सारी जितनी भी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है, जो भी इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, जो भी कॉमन टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है प्रोजेक्टर्स के फॉर्म में, ठीक है, और वाइट बोर्ड के थ्रू हम जब कुछ लिख करके बताते हैं तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है हमारे ऑडियंस के लिए। वो ज़्यादा हमारी बात को अट्रैक्टिव वे में और केयरफुली लिसन कर सकते हैं। ठीक है, हमारी बात को ज़्यादा अट्रैक्टिव वे में वो सुन सकते हैं, ठीक है, और समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब इनका मतलब कि क्यों जरूरी है, यहाँ पर लिखा क्या है, देखिए देखिए कि विजुअल एड शुड बी यूज टू। तो प्रेजेंटेशन कहाँ पर इसको यूज होना चाहिए, प्रेजेंटेशन न्यूमेरिकल्स एंड स्टैटिकल्स डेटा और फिर जहाँ पर हमको प्रेजेंटेशन क्यों यूज़ होना चाहिए ना, तो जहाँ पर हमको ऐसी जो भी इंफॉर्मेशन देनी होती है जब न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है, लाइक हमको बताना है कि हमारे भारत में कितनी जनसंख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम उसको ग्राफ्स के फॉर्म में, पाई चार्ट्स के फॉर्म में, जो भी है चार्ट्स के फॉर्म में दिखाएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बजाय कि केवल ऐसे बोल दिया कि इतने 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 लोग रहते हैं। ठीक है, तो उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बट अगर आप कोई चीज़ उसको लिख करके इमेज के फॉर्म में दिखाओगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, उसके बाद में फिर आगे क्या है कि एक सेकंड और भी पॉइंट है, वो है कि प्रेजेंट न्यू डेटा और प्लान ऑफ विच द ऑडियंस इज नॉट अवेयर। ऐसी चीज़ों के बारे में बताना, कोई भी ऐसे प्लान के बारे में बताना, ऐसी डेटा के बारे में बताना जिससे कि आपकी जो भी ऑडियंस है उसको वो अवेयर नहीं है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के लिए हमको विजुअल एड्स की ज़रूरत पड़ती है। न्यूमेरिकल डेटा को शो करना होगा, स्टैटिकल्स डेटा को शो करना होगा, या फिर कोई भी ऐसा प्लान होगा या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होगी जिसके बारे में जो भी ऑडियंस हमारी वो अवेयर नहीं है, उसके लिए हम विजुअल एड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो विजुअल एड्स वही जो भी इमेजेस और ग्राफ्स के फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है, वीडियोस के फॉर्म में होते हैं, उसको ही हम लोग विजुअल एड्स बोलते हैं। तो यहाँ पर सब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो भी टेक्सटेड एरिया है दोस्तों। अगर आपको इसका मतलब पीडीएफ चाहिए तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। ठीक है, तो वहाँ से आप जा कर के देख सकते हो। लिखने की जरूरत नहीं आपको। फिर यहाँ पर लिखा क्या है, देखिए, जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग आता है वो है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ विजुअल एड्स, मतलब कि कौन कौन से विजुअल एड्स होते हैं, तो उसके काइंड्स, टाइप्स बताने की, विजुअल एड्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर नंबर फर्स्ट पे लिखा हुआ है कि बोर्ड, चाहे वो आपका वाइट बोर्ड हो सकता है, चाहे वो आपका ब्लैक बोर्ड हो सकता है। ठीक है, तो कोई सा भी आपका ग्रीन बोर्ड हो, तो बोर्ड क्या करता है, हेल्प करता है कि जो भी हम चीज़ें अपने ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं तो उसको लिख करके बताएंगे। ठीक है, अब लिख करके कैसे बताएंगे कि हमारे पास में कोई बोर्ड होगा तो हम उसको इजीली इरेज कर सकते हैं। जानते ही होंगे कि क्लासरूम्स वगैरह में बोर्ड्स वगैरह कितने हेल्पफुल होते हैं। अगर बोर्ड नहीं होगा तो फिर हमको टीचर पढ़ाएगा कैसे। तो द यूज ऑफ अ बोर्ड हेल्प लिसनर्स अटेंड विद द कॉन्सेंट्रेशन, जिससे कि जो भी बोर्ड होगा उससे कॉन्सेंट्रेशन वे में जो आपकी ऑडियंस होगी वो देख पाएगी, सुन पाएगी, आपको समझ पाएगी। एंड देन हमारा सेकंड नंबर पे आता है फ्लिप चार्ट्स। फ्लिप चार्ट्स क्या होते हैं दोस्तों, जो फ्लिप चार्ट होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि मतलब ऐसा कुछ होता है, लाइक आपने कभी भी देखा होगा
कि कुछ ऐसा टाइप का बोर्ड होता है, इसमें नीचे दो स्टैंड लगे होते हैं, बल्कि ट्राईपॉड सा जैसे तीन पीछे की तरफ एक स्टैंड लगा होता है। और ये क्या होता है, मतलब ऐसे मूवेबल होता है कि एक पेज आया आगे, ठीक है, उसको पीछे पलट दिया। लाइक जैसे कैलेंडर होता है ना, कोई कोई कैलेंडर होते हैं जो भी टेबल पे रखा जाता है, जो टेबल में ऐसे इस तरीके से रखा जाता है ना, कोई कोई कैलेंडर, ठीक है, तो उसको हम लोग ऐसे ऐसे कर देते हैं ना, जब एक मंथ जाता है तो पीछे पलट करके हम दूसरा कर देते हैं, फिर ऐसे पलट देते हैं। तो उसी के फॉर्म में पाई चार्ट्स भी होते हैं, लाइक कुछ इस तरीके से ऐसे स्टैंड के फॉर्म में रखा होता है और वो पीछे पलट दिया जाता है, ठीक है, तो वो बड़ा बड़ा उसमें लिखा होता है, और उससे जो भी आपकी ऑडियंस है वो ज़्यादा अच्छे से और अट्रैक्टिव वे में समझ सकती है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए क्या है कि अ फ्लिप चार्ट इज अ स्टेशनरी आइटम, एक तरीके का स्टेशनरी आइटम होता है, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ अ पैड ऑफ अ लार्ज पेपर शीट्स। इसमें लार्ज पेपर शीट्स होती है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी सी शीट्स होती हैं पेपर्स की, ठीक है, और इट इज टाइपली फिक्स टू द अपर एज टू अ वाइट बोर्ड, और वाइट बोर्ड के ऊपर ये फिक्स भी कर जा सकती हैं, ठीक है। अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं इसको बनाने के। मान लो कि यही एक जो भी है वो हमारा वाइट बोर्ड है, ठीक है, इसको यहाँ पर से इसमें पिन लगा करके इसको क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। अब यहाँ पर जब भी हमको कुछ उस पेपर की जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यहाँ पर से ऐसे पलट लेंगे, ठीक है, और हम उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। अब जब हमको जरूरत नहीं पड़ी तब हमने फिर से उसको पीछे पलट करके पीछे भेज दिया, ठीक है। तो इसको देखोगे फ्लिप चार्ट का तो आपको फोटो इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है, वहाँ पर गूगल वगैरह पे। और ओवरहेड प्रोजेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि जो भी नॉर्मली प्रोजेक्टर्स वगैरह होते थे तो उनको हम लोग ओवरहेड प्रोजेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। सो द मोस्ट ऑफ्टन, जिनको हम लोग ओ एच पी के नाम से भी बोल सकते हो, तो मोस्ट ऑफ्टन यूज विजुअल एड्स इन प्रेजेंटेशन एंड ओवरहेड प्रोजेक्टर्स, ठीक है। इट होल्ड्स द ऑडियंस अटेंशन, ये क्या करते हैं, जो भी हमारी ऑडियंस होती है उसका अटेंशन, लाइक जैसे कि हम लोगों को सिनेमैटिक वे में देखते हैं ना कि क्या दिखाया जा रहा है, क्या चल रहा है, वीडियोस के फॉर्म में, ऑडियोस के फॉर्म में, एकदम सिनेमा के फॉर्म में। तो ये जो प्रोजेक्टर होते हैं कुछ उसी तरीके के होते हैं, ठीक है। कैन बी यूज फॉर टाइपली फॉर हैंड राइटिंग मैटर्स। और इसके बाद में देखिए एक हमारा फोर्थ नंबर पे आता है पावर पॉइंट प्रोजेक्टर। ये एकदम अपडेटेड वर्जन में प्रोजेक्टर्स होते हैं, प्रोजेक्शंस के फॉर्म में होते हैं, मतलब कि अपडेटेड टाइप के, जैसे कि आप देखते होगे जो आजकल के जो भी टीचर्स वगैरह हैं, ठीक है, वो ऐसे बोर्ड में पढ़ाते हैं जहाँ पर इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है, उसमें कोई भी ऊपर से ऐसा कोई फंडा भी नहीं होता है कि ऊपर से आ रही है, बीम आ रही है, ठीक है, और फिर प्रोजेक्टर के फॉर्म में पढ़े, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसमें आप क्या कर सकते हो, जो एक तरीके की एलईडी के फॉर्म में होता है, ठीक है, उसमें सब पूरा उसमें वीडियोस और इमेजेस को भी दिखा सकते हो, साथ ही साथ में उसमें लिख भी सकते हो, ठीक है। कई सारे जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं तो जो पढ़ाते हैं तो वो उस तरीके के बोर्ड पे ही पढ़ाते हैं, ठीक है। तो पावर पॉइंट प्रोजेक्शन में क्या आप बोल सकते हो कि जो भी OHP होता है वो किसके द्वारा, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड पावर पॉइंट के द्वारा वो क्या कर दिया गया है, उसको क्या कर दिया गया, हैज़ बीन ओवर्ड, मतलब कि उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। फिर हटाने का मतलब कि अब उसका प्लेस इस पावर पॉइंट प्रोजेक्शन ने ले लिया है, ठीक है। सो दिस इज अ प्रोजेक्टर विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। और इसमें क्या कर सकते हैं हम, मल्टीमीडिया वे में बहुत सारी चीज़ों को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि विजुअल एड्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर अलग अलग तरीके के हम लोगों ने विजुअल एड्स के बारे में बात करी है। और आई होप दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी क्वेरी हो, कमेंट हो तो प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग प्रोसेस को करेंगे। प्रोसेस क्या होता है, डिलीवरी द प्रेजेंटेशन, ठीक है। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।